ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लास्ट क्लास में ये क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चंस आप लोग तक पहुंचा दिए गए थे। सुने, अब इसमें एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर ये 17 आपके सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। देयर इज वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आसान सा सवाल है बेटा, आप लोग को याद होगा, आप लोग ये अकाउंट बना के सॉल्व करते थे, याद है? रेंट पेबल अकाउंट बनाते थे, रेंट पेबल अकाउंट बनाते थे। सुने, इधर आता था कैश, याद करो, इधर आता था एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये होता था एक्सपेंस फॉर द ईयर, याद है? फिर इसी तरह आपके पास ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग एक्रूड या क्लोजिंग प्रीपेड और क्लोजिंग एक्रूड, ये सब चीजें होती थी। चलो, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा बेटा, आज से पहले मेजॉरिटी जो अकाउंट बनाने के सवाल थे, मेजॉरिटी जितनी भी पिछले 3 क्लासेस में अकाउंट बनाने के आपने क्वेश्चंस किए हैं ना, उन क्वेश्चंस में, मेरी बात सुने, उन क्वेश्चंस में आपको ये चीज निकालनी होती थी, एक्सपेंस फॉर द ईयर। उसमें हमेशा आपको एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना होता था। अब बेटा कभी कभार एग्जामिनर ऐसा सवाल भी देता है कि वो एक्सपेंस फॉर द ईयर देता है और ये कैश निकालना होता है। देखो, ये कैश निकालना होगा, यानी समझ लो जो काम लास्ट टाइम गिवन था वो अब मिसिंग है, वो अब मिसिंग है। सही है? चलें, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखें प्लीज। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, देखो डायरेक्ट पहली लाइन में आपको कह रहा है एक्सपेंस फॉर द ईयर इज गिवन, एक्सपेंस फॉर द ईयर इज गिवन। तो एक्सपेंस फॉर द ईयर यहाँ पीएनएल में आ जाता था 4000। अच्छा, 200 वाज प्रीपेड एट द ईयर स्टार्ट। ईयर के स्टार्टिंग पे ओपनिंग प्रीपेमेंट कितनी है? 200। ओपनिंग प्रीपेमेंट 200 है बेटा। ओपनिंग प्रीपेमेंट आपका ओपनिंग एसेट होता था, इस साइड पे आ जाएगा। ओपनिंग प्रीपेमेंट आपका ओपनिंग एसेट होता था, इस साइड पे आ जाता था। एंड 400 ओड, 400 ओड यानी उधार, 400 ओड एट द ईयर एंड, ईयर एंड पे 400 का उधार है। ईयर एंड पे 400 का उधार है, ईयर एंड पे 400 रुपए का उधार है, 400 रुपए का उधार है। तो बेटा ईयर एंड पे 400 का उधार का मतलब 400 का एक्रूड है। तो ओपनिंग एक्रूड यानी ओपनिंग लायबिलिटी यहाँ आती थी और क्लोजिंग एक्रूड यहाँ आएगा। क्लोजिंग एक्रूड यानी क्लोजिंग लायबिलिटी आएगी। देख लो बेटा, मैंने चीजें अपनी अपनी जगह पुट कर दी हैं, चीजें अपनी अपनी जगह पुट कर दी हैं। अब मुझे निकालना है कैश, अब मुझे बैलेंसिंग फिगर निकालनी है कैश। बताओ, राइट हैंड साइड पे 4000 लिखा हुआ है और यहाँ 400 और 200। 4000 में से 400 और 200 निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये आंसर है। प्लीज देख लें, ये आंसर बहुत छोटा सा सवाल था, बिल्कुल बिगिनर बिगिनर सवाल था। लिख लो भाई। लिख लिया? लिख लिया बेटा? ओपनिंग क्लोजिंग सेम साइड पे इसलिए क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग पे प्रीपेड था और ईयर के एंड पे एक्रूड है। ईयर के एंड पे प्रीपेड नहीं है, एक्रूड है। देखो ओड है, ओड, ओड मींस ये एक्रूड है। चलो, अब ये जरा एक बड़ा सवाल है, यहाँ पर कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपके पास वो हैंड आउट है या बुक है तो उसमें से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें अब एक चीज थोड़ा मैथ्स मुझे पढ़ाना पड़ेगा। द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एस लिमिटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st of July x3 टू 30th June x4 इज 13,200। बेटा लास्ट क्लास में ही बोला था, एक होता था, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, एक होता है पेमेंट पीरियड। एक होता है पेमेंट पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड, एक पेमेंट पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड। ये 1st जुलाई टू 30th जून ये पेमेंट पीरियड है। ये लोग इस तरह पे कर रहे हैं, जुलाई से जून तक, जुलाई से जून तक, जुलाई से जून तक। सही है? अब ये जो 13,200 है ना, आगे लिखा है दिस इज 10% मोर देन द प्रीवियस ईयर। दिस इज 10% मोर देन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल का नहीं पता, पिछले साल का नहीं पता, कह रहा है इस साल का 13,200 और ये पिछले साल के मुकाबले में 10% ज्यादा है। आराम से सुनना, मैथ सप्लाई हो गया। गौर से इधर देखिए बेटा, ये लोग हमेशा पेमेंट करते हैं इस तरह। मैं आपको पहले पूरा ईयर बनाता हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 12 महीने आ गए। इसी तरह पिछले साल के ही बनाता हूँ, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। देखो मैंने तुम्हारे सामने 2 बार 12-12 महीने बना दिए, जुलाई टू जून। 2 बार 12-12 महीने बना दिए, जुलाई टू जून। अब क्या कह रहा है बताऊं, देखो इधर देखो, इस बार कह रहा है 13,200 पे किए इन 12 महीनों के लिए। इस जुलाई से अगले जून तक, इस जुलाई से अगले जून तक 13,200 पे किए, सही है। मैंने कहा यार पिछली बार तुमने कितने पे किए थे, पिछली बार कितने पे किए थे, तो कह रहा है वो नहीं पता, वो गायब है, पिछली बार का अमाउंट गायब है। इस बार का तो पता है, लेकिन हाँ एक रिश्ता, एक ताल्लुक दिया हुआ है, एक रिश्ता, एक ताल्लुक, एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। क्या कह रहा है, देखो इंग्लिश पढ़ो और सोचो आराम से। दिस इज 10% मोर देन द प्रीवियस ईयर। बेटा इस लाइन को सोचो, ये जो 13,200 है ना, ये पिछले साल के मुकाबले में 10% ज्यादा है, पिछले साल के मुकाबले में 10% ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये भी हुआ, मैथमेटिकली सोचो, पिछले साल जो भी नंबर था, पिछले साल जो भी नंबर था उसको 10% बढ़ाया तो ये नंबर आ गया, पिछले साल जो भी नंबर था उसको 10% बढ़ाया तो ये नंबर आ गया, पिछले साल जो भी नंबर था उसको 10% बढ़ाया तो ये नंबर आ गया। बच्चे ने कहा पिछले साल क्या नंबर था, मैंने कहा नहीं पता, और जो चीज नहीं पता होती उसको हम एक्स ले लेते हैं, जो चीज हमें नहीं पता होती उसे हम एक्स ले लेते हैं। मैं बच्चों की तरह मैथ्स शुरू कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ मैंने लिखा लास्ट ईयर के अमाउंट को एक्स ले लिया, प्लस उसी वो जो नहीं पता था उसको एक्स लिया, प्लस उस एक्स में 10% ऐड करेंगे, 10% ऑफ एक्स ऐड करेंगे, तो ये इस साल का 13,200 आ जाएगा। बेटा सोचो इक्वेशन, लास्ट ईयर का जो अमाउंट मुझे नहीं पता था मैंने उसको एक्स ले लिया, लास्ट ईयर का अमाउंट जो मुझे नहीं पता था एक्स ले लिया, और उसी लास्ट ईयर के अमाउंट में 10% बढ़ाएंगे तो इस साल का आ जाएगा। तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, सोच लो चलो, 10% ऑफ एक्स का मतलब होता है 0.1, 10% मीन 0.1, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 0.1 एक्स। मैथ सोचो, x प्लस 0.1 एक्स इज इक्वल टू 13,200। अच्छा x का मतलब होता है 1x, तो 1x प्लस 0.1 एक्स ये हो जाएगा 1.1 एक्स। मैथ्स आता है आप लोगों को, 13,200। अब मुझे बताओ बेटा, ये x और 1.1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x और 1.1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर फेंकूंगा डिवाइड हो जाएगा, तो x हो जाएगा, बताओ, आंसर आ रहा है 12,000। यानी पिछले साल का अमाउंट आया है 12,000, पिछले साल का अमाउंट आया है 12,000, पिछले साल का अमाउंट आया है 12,000। बच्चे ने कहा साबित करो, तुमने सही करा है। मैंने कहा बिल्कुल कर देता हूँ भाई, पिछले साल का 12,000 था, जरा इसमें 10% बढ़ा लो, 12,000 में 10% बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली 13,200 आ जाएगा, 12,000 में 10% बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली 13,200 आ जाएगा, 12,000 में 10% बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली 13,200 आ जाएगा। देखो वेरीफाई हो गया। नहीं भाई, ये कुछ कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट 13,200 का 10% ले लो, नहीं, गलत आंसर आएगा, करके देख लो, करके देख लो। हाँ ये चीज एससीपी से भी हो सकती है, ये परसेंटेज वाले तरीके से भी हो सकती है, लेकिन मैंने इस तरह करा दिया, ये भी तरीका आसान है, ठीक है। और वेरीफाई कराऊं, उसने बोला था कि लास्ट ईयर का जो भी अमाउंट है उसको 10% बढ़ाएंगे तो इस साल का बनेगा। तो लास्ट ईयर का मैंने 12,000 निकाला है, लास्ट ईयर का मैंने 12,000 निकाला है। देखो अब तुम जरा 12,000 में 10% मिलाओ, तुम 12,000 में 10% मिलाओ, 12,000 का 10% 1,200 होता है, और 12,000 में 1,200 ऐड कर लो तो 13,200 आ जाएगा। तो देखो ये वेरीफाई हो गया, कॉपी कर लो। अभी सिर्फ ये मैथ्स कॉपी करो, फिर ऊपर स्केच पे जाते हैं। ये मैथ्स कॉपी कर लो प्लीज। बेटा लिख लें प्लीज। कुछ लोग इसको एससीबी वाले तरीके से भी करते हैं, वो भी तरीका सीख लें। देखें इधर, देखें वो ये तरीका है कि आपको यहाँ देखें, आपने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ लिखा परसेंटेज और यहाँ लिखा डॉलर्स,
देखो भाई, लास्ट ईयर का अमाउंट आपको नहीं पता था। एक मिनट यार, मैंने ठहरो, सॉरी। इधर लिखा लास्ट ईयर, इधर लिखा इंक्रीमेंट, इधर लिखा दिस ईयर। सही है। अब बात सुने, किसी भी चीज का ऑलरेडी टोटल होता है 100%। तो लास्ट ईयर ये 100% था, लास्ट ईयर 100% था। 100% में 10% बढ़ाया तो 110% आ गया। देखो, किसी भी चीज का ऑलरेडी टोटल होता है 100%। तो लास्ट ईयर यानी ओपनिंग बैलेंस 100% था, उसमें 10% बढ़ाया तो 110% आया। अब बताओ दिस ईयर का अमाउंट कितना है। दिस ईयर का अमाउंट है 13,200। दिस ईयर का अमाउंट 13,200 और लास्ट ईयर निकालना है। दिस ईयर का अमाउंट 13,200 और लास्ट ईयर निकालना है। देख लो, 13,200 बराबर 110 पीसेस के, 13,200 बराबर 110 पीसेस के। तो आप कर लो 13,200 डिवाइड बाय 110 इंटू 100। 13,200 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 कर लो। 13,200 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 कर लो, ये 12,000 आ जाएगा। ये लो, ये आ गया 12,000। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। कॉपी कर लो बेटा जल्दी, अब मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है। कॉपी कर लो। अब इधर आए भाई। अब ये देखो, दो अकाउंटिंग पीरियड है। इस अब असल अब यहाँ से एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का टॉपिक शुरू हो गया। बताओ, इस बार हमने 13,200 पे किया था और पिछले साल पे किया था 12,000। और हमेशा हम लोग पेमेंट करते हैं जुलाई टू जून, जुलाई टू जून। तो इस बार 13,200 पे किया 12 महीने के लिए, और पिछले बार 12,000 पे किया था। आओ, पिछली बार हमने 12,000 12 महीने के लिए पे किया था। पिछली बार 12,000 12 महीने के लिए पे किया था, तो एक महीने का 1,000 होगा। 12,000 12 मंथ्स के लिए पे किया था, तो एक महीने का 1,000 होगा। तो देखो, 1,000 यहाँ यूज किया, 1,000 1,000 1,000 1,000, हर महीने 1,000 यूज किया, हर महीने 1,000 यूज किया। अच्छा बेटा, इस बार 13,200 12 महीने के लिए पे किया है। इस बार 13,200 12 मंथ्स के लिए पे किया है। तो 13,200 डिवाइड बाय 12 कितना होता है? 1100 पर मंथ, 1100 पर मंथ। तो यहाँ भी 1,100 यूज किया, यहाँ भी 1,100, यहाँ भी 1,100, हर महीने 11,100 यूज किया, हर महीने 11,100 यूज किया। क्या आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि किस मंथ कितना कितना यूटिलाइज हो गया? मैंने यूटिलाइजेशन की बेस पे पूरा स्केच बना दिया है। मैंने यूटिलाइजेशन की बेस पे पूरा स्केच बना दिया है। हाँ, अब इधर देखें, अब असल चीज, सबसे अहम चीज, अब अकाउंटिंग पीरियड। भाई सब कुछ हो गया, अब अकाउंटिंग पीरियड। देखो, व्हाट इज द इनकम स्टेटमेंट चार्ज? इनकम स्टेटमेंट चार्ज मींस एक्सपेंस फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट चार्ज मींस एक्सपेंस फॉर द ईयर फॉर इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। वो देखो, इनका अकाउंटिंग पीरियड दिसंबर में एंड हो रहा है। इनका अकाउंटिंग पीरियड दिसंबर में एंड हो रहा है, तो जनवरी में शुरू हुआ होगा। अकाउंटिंग पीरियड इनका दिसंबर में एंड हो रहा है, तो जनवरी में शुरू हुआ होगा। ये देखो, मैं यहाँ अकाउंटिंग पीरियड प्लॉट कर रहा हूँ। दिसंबर में एंड हो रहा है, ये देखो दिसंबर में, तो यहाँ जनवरी में स्टार्ट हुआ होगा। दिसंबर में एंड हो रहा है, तो जनवरी में स्टार्ट हो रहा होगा। अब मैं अकाउंटिंग पीरियड के मंथ्स पे राइट टिक लगाता हूँ। मैं अकाउंटिंग पीरियड के मंथ्स पे राइट टिक लगाता हूँ। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 महीने पर राइट टिक लग गया। ये 12 महीनों पे, 12 माह पे राइट टिक लग गया। हाँ भाई, चलो। अब अगर मुझे इंश्योरेंस का एक्सपेंस निकालना है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या होगा? देखो, ईयर एंडेड, ये देखें, पहले 6 महीने का 1,000 के हिसाब से, पहले 6 महीने 1,000 के हिसाब से, और अगले 6 महीने 1,100 के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 12,600। मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा 12,600। मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा 12,600। नजर आ गया? हाँ भाई, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्सपेंस फॉर द ईयर आ रहा है 12,600। लिख लें बेटा।
कर लिया? बेटा कॉपी बोलो। चलें, मूव कर रहा हूं मैं स्क्रीन। अब बेटा मैं दो बड़े अच्छे सवालात करा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त सवाल आते हैं और वो अकाउंट से ही होंगे, वो अकाउंट वाले सवाल है, विदाउट अकाउंट नहीं हो सकते, ठीक है? चलें। अच्छा पहले आप लोग मेरे साथ 1 मिनट के लिए अलाइंड हो और आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा है अकाउंट बनाने के 3 स्टेप्स, याद है अकाउंट बनाने के 3 स्टेप्स? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड और ओपनिंग और क्लोजिंग एक्रूड या प्रीपेड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड और ओपनिंग या क्लोजिंग एक्रूड या प्रीपेड, याद है? ओपनिंग या क्लोजिंग एक्रूड या प्रीपेड, ये सब हम लिख लेते थे, याद है? हाँ, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें, ओपनिंग बैलेंस फॉर ये देखें, द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून x3, ये देखें देखें, सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड लिख लूं, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून x3। बेटा प्लीज मेरी तरफ ये सवाल अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। अकाउंटिंग पीरियड 30 जून को एंड हो रहा है तो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ होगा। अकाउंटिंग पीरियड 30 जून को एंड हो रहा है तो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ होगा। तो ये अकाउंटिंग पीरियड है, देखो 1 जुलाई x2 टू 30 जून x3, सही है बेटा। अकाउंटिंग पीरियड 1 सेकंड में आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, आपके सामने मैंने यहाँ एक अदद अकाउंट बना दिया, उस अकाउंट पे नाम लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल अकाउंट। इस बार रेंट नहीं पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो अकाउंट का नाम भी उसी हिसाब से रख दिया, अकाउंट का नाम भी उसी हिसाब से रख दिया, सही है। अब जरा आप अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करें, देखें इन्फॉर्मेशन पढ़ें। ओपनिंग बैलेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड, बेटा ईयर के स्टार्टिंग का ओपनिंग एक्रूड डायरेक्ट गिवन है, प्लेट में रख के कितना, 300 रुपए। ओपनिंग एक्रूड प्लेट में रख के 300 रुपए गिवन है, ओपनिंग एक्रूड प्लेट में गिवन है 300 रुपए का, सही है। अब बच्चे ने कहा एक और चीज होती थी यहाँ, कैश, एक्चुअल कैश पेमेंट्स, एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा जरा देखें, ये भी तैयारी गिवन होगा, इंग्लिश पढ़ना बस। क्या लिखा है, पढ़ो। पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी सादी इंग्लिश है। पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, सारी की सारी जो पेमेंट नीचे गिवन है, सारी की सारी पेमेंट जो नीचे गिवन है सारी इसी साल हुई है, सारी की सारी पेमेंट जो नीचे गिवन है इसी साल हुई है। तो बेटा ये चारों की चारों पेमेंट ऐड कर लो, ये चारों की चारों पेमेंट ऐड कर लो। देखो पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, तो ये चारों की चारों पेमेंट इसी साल हुई है, तो चारों की जरा चारों पेमेंट ऐड कर लो, कितनी होती है बताओ। कितना कैश आया बताएं। 3060, वेरी गुड, 3060। मेरे बच्चों कैश आया है 3060, इस साल जो कैश पे हुआ है वो है 3060, डन। ऐसा ही 3060 का कैश पे हुआ है। हाँ भाई, अब मेरी अर्ज सुने, यहाँ देखें, बच्चे ने कहा यार अकाउंट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मैंने कहा हाँ बस एक चीज रह गई है, पूरी क्लास देखें आप, अभी तक सवाल में मेहनत नहीं करा है, मजदूरी करवाऊंगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यस हो गया, ऊपर लिख दिया। नंबर 2, एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर भी हो गया। अब आखिरी स्टेप क्या होता था, ओपनिंग या क्लोजिंग, कोई एक्रूड या प्रीपेड। यार ओपनिंग एक्रूड भी हमने लिख दिया, बस अब सिर्फ हमारा क्लोजिंग एक्रूड या क्लोजिंग प्रीपेड रह गया है। क्लोजिंग एक्रूड या क्लोजिंग प्रीपेड रह गया है, उसको ढूंढना कमाल है, उसको ढूंढना कमाल है। और अब वो मैं शुरू कर रहा हूँ, अब अपना मीटर ऑन कर लें, अपना बटन ऑन कर लें प्लीज। हाँ सुने यार, इस साल ये 4 पेमेंट हुई है, देखो इस साल ये 1 2 3 4 पेमेंट हुई है, तो तरतीब के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से ये आखिरी होगी, ये वाली आखिरी होगी 30 जून वाली। भाई इस साल ये 4 पेमेंट हुई है, तो ऑर्डर के हिसाब से जो 30 जून वाली पेमेंट है वो आखिरी है। तो देखो मैं आपके सामने ईयर एंड बना रहा हूँ, देखो जून, जून से पहले मई, मई से पहले अप्रैल, मार्च और फेब, ये देखो मैंने साल के आखिरी 5 महीने बनाए। 30 जून को ईयर एंड हो रहा है, मैंने ऐसे ही आखिरी 5 महीने बनाए, सही है। अच्छा ये जून पे ईयर एंड हो रहा है, तो देखें उसने क्या लिखा है, ये जो 840 रुपए की पेमेंट हुई है ना, 840 की पेमेंट नजर आ रही है, ये कब हुई है, ये हुई 30 जून को है।
840 की पेमेंट हुई 30 जून को, यहाँ हुई है। देखो इधर कहीं जाके हमने 840 पे किया है, इधर हमने 840 पे किया है, लेकिन ये 840 हैं किन 3 महीनों के? पढ़ें आगे। 840 जो हमने पे किए 30 जून की शाम को, ये हैं किन 3 महीनों के? 30 जून x3 फॉर, पढ़ो, फॉर दी 3 मंथ्स, फॉर दी 3 मंथ्स टू 30th अप्रैल x3, फॉर दी 3 मंथ्स टू 30th अप्रैल x3। बेटा बेटा सुने, ये 840 पे तो हुए 30 जून की शाम को, ये 840 पे तो हुए 30 जून की शाम को, लेकिन ये उन 3 महीनों से रिलेटेड हैं जो कब एंड हो रहे हैं? अप्रैल में। ये उन 3 महीनों से रिलेटेड है जो अप्रैल में एंड हो रहे हैं, उन 3 महीनों से रिलेटेड है जो अप्रैल में एंड हो रहे हैं। जरा सुने, वो 3 महीने जो अप्रैल में एंड हो रहे होंगे वो फेब में स्टार्ट हुए होंगे, वो 3 महीने जो अप्रैल में एंड हो रहे होंगे वो फेब में स्टार्ट हुए होंगे। तो बताओ जरा सोचो, 3 महीने का 840 आया है, 3 महीने का 840 आया है, तो 840 को डिवाइड बाय 3 कर लो, तो ये मेरे ख्याल से बनता है कितना? 840 डिवाइड बाय 3 280 बनता है। 840 डिवाइड बाय 3 कितना बनता है? 280। इसका मतलब फेब में भी 280 यूज हुआ होगा, मार्च में भी 280 यूज हुआ होगा, और अप्रैल में भी 280 यूज हुआ होगा। तो फेब, मार्च और अप्रैल का बिल हमने 30 जून को पे कर दिया है। फेब, मार्च और अप्रैल का बिल हमने 30 जून को पे कर दिया है। अब सुपर डायलॉग आ रहा है, सुनो। जब उसने खुद ही बोल दिया, देखो तरतीब में आखिरी पेमेंट ये चौथी है, ऑर्डर के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से आखिरी पेमेंट ये चौथी है, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आखिरी पेमेंट बस अप्रैल तक के लिए हुई है। साफ साफ लिखा हुआ है कि आखिरी पेमेंट बस अप्रैल तक के लिए हुई है। सोचें, तो इसका एक और मतलब ये भी तो निकला कि मई और जून में जो भी यूज हुआ होगा वो पे नहीं हुआ होगा, मई और जून का बिल अनपेड होगा। भाई देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आखिरी पेमेंट बस अप्रैल तक के लिए हुई है। आखिरी पेमेंट उन 3 महीनों के लिए हुई है जो अप्रैल में एंड हो रहे हैं। आखिरी पेमेंट उन 3 महीनों के लिए हुई है जो अप्रैल में एंड हो रहे हैं। तो इसका एक और मतलब ये भी तो हुआ, इसका एक और मतलब ये भी तो हुआ कि मई और जून में जो भी यूज हुआ है वो पे नहीं हुआ। मई और जून में जो भी यूज हुआ है वो पे नहीं हुआ। तो बच्चे ने कहा ये बताएं मई और जून में कितना यूज हुआ है, मई और जून में कितना यूज हुआ है? मैंने कहा नहीं गिवन है, नहीं गिवन है। और जब भी कुछ भी ना लिखा हो तो लास्ट मंथ का कॉपी करते हैं, जब कभी भी कुछ भी ना गिवन हो तो लास्ट मंथ का कॉपी करते हैं। तो बताओ, मई और जून में भी 280 कॉपी कर लो। तो अब क्या मतलब हुआ? देखो मतलब सुनो, इसका मतलब मई और जून का 280 और 280, जब हम ईयर एंड पे खड़े हैं तो मई और जून का 280 और 280 यानी 560 हमने यूज कर लिया और पे नहीं किया, हमने यूज कर लिया और पे नहीं किया। तो एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन यूटिलाइज्ड बट नॉट येट पेड आर कॉल्ड एक्रूड। तो क्लोजिंग एक्रूड आ जाएगा आपके पास 560, क्लोजिंग एक्रूड आपके पास आ जाएगा 560। अब देखें, बताएं आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना निकालो, एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल लो, इन तीनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करके लेस करो। 3320 इज योर एक्सपेंस फॉर द ईयर, और आंसर है सी, आंसर है सी। एक बार पूरी क्लास से एक रिक्वेस्ट है, पूरी क्लास से एक रिक्वेस्ट है, जो मैंने क्लोजिंग एक्रूड, ये जो यहाँ एंड का काम किया ना मैंने, ये एंड वाला, इसको एक बार सब अपने जहन में रिवाइज करो, अपनी तरीके से फिर से सोचो इसको। ये जो क्लोजिंग एक्रूड मैंने निकाला, ये सवाल का टेक्निकल एरिया था, इसको फिर से सोचो, रिमाइंड फॉरवर्ड करो, टेक वन और 2 मिनट्स। बेटा लिख लें, ये अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। कर लिया?
कैश 3060 इन सारी पेमेंट्स को ऐड करके आए, लिखा है ना पेमेंट्स मेड, ये चारों पेमेंट्स, ये देखो चारों, ये सारी की सारी पेमेंट इन चारों को ऐड करोगे तो ये 3060 आएगा। कर लिए बेटा? भाई ये जून के नीचे जो 840 लिखा है ये जून में पे हुआ है, ये 840 जो जून का पे हुआ है ये इन 3 महीनों का था, देखो इन 3 महीनों का था, पेमेंट जून में हुई है, जून के एंड में हुई है, लेकिन किन 3 महीनों की पेमेंट थी? जो अप्रैल में एंड हुए हैं। जून के एंड में जो 280 पे हुए हैं वो, सॉरी जून के एंड पे जो 840 पे हुए हैं वो उन 3 महीनों से रिलेटेड थे जो अप्रैल में एंड हो रहे थे, यानी इन 3 महीनों की पेमेंट यहाँ हुई है, इन 3 महीनों की पेमेंट यहाँ हुई है 30 जून को, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ। लिख लिया भाई? लिख लिया? अब बेटा एक बहुत अच्छा सवाल, ये भी मैं ही कराऊंगा, लेकिन चलो मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे करके दो, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी अकाउंट से ही होगा, पहले बोल रहा हूँ अकाउंट बना के ही होगा, ये भी अकाउंट बना के ही होगा, और अकाउंट का नाम क्या होगा? रेंट। ये करके दो, ये करके दो, अकाउंट बनाने के 3 स्टेप्स नहीं भूलना। कर लिया भाई? करें सवाल? अकाउंट बना के होगा, पहले कह रहा हूँ अकाउंट से करना है। करो बेटा, चले मैं सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को देख के अकाउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई कर लो, रिक्वायरमेंट को देख के अकाउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई कर लो। क्या लिखा हुआ है? 31 X4 को ईयर एंड हो रहा है,
31 मार्च X4 को ईयर एंड हो रहा है, तो एक साल पहले समझ लो 31 मार्च X3 को स्टार्ट हुआ होगा। देखो ये रहा अकाउंटिंग पीरियड। मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड लिख दिया है 31 मार्च X3 टू 31 मार्च X4, 31 मार्च X3 टू 31 मार्च X4। यहाँ देख लें। अब क्या लिखा हुआ है देखो, तारीख के साथ पढ़ना। X4 ईयर एंड है तो X3 बिगनिंग होगा, X4 ईयर एंड है तो X3 बिगनिंग होगा। प्लीज जान लगाएं, एट 31 मार्च X3 इस अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से ये बिगनिंग है। एट 31 मार्च X3 एक्रूड रेंट पेबल वाज 300। बेटा ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग एक्रूड है 300, ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग एक्रूड यानी ओपनिंग लायबिलिटी है 300, ये लिख दिया। अब आगे पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X4, मेरे अल्फाजों को सुनना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X4 रेंट पेड वाज 4000। आगे नहीं पढ़ना। रेंट पेड जो एक्चुअल पैसे दिए, जो एक्चुअल पैसे दिए, नोटे जो एक्चुअल पैसा दिया वो कितना है 4000। जो एक्चुअल पैसा दिया वो 4000 है। तो एक्चुअल कैश, आगे नहीं पढ़ना, आगे बना है। एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है 4000। एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है 4000 है। एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है 4000 है। हाँ, अब बच्चे ने कहा अकाउंट में हर चीज हो गई, मैंने कहा ऑलमोस्ट हर चीज हो गई। सुने यहाँ देखें, उसी पिछले सवाल की तरह ही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड भी हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड भी हो गया, एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर भी हो गया। हाँ, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं ना, तो ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, ओपनिंग एक्रूड भी है, बस ईयर के एंड का बैलेंस नहीं है। ईयर के एंड का बैलेंस यानी क्लोजिंग एक्रूड या प्रीपेड नहीं है, वो ढूंढना है, वही असल कमाल है। जैसे लास्ट सवाल में कमाल था, इसमें भी कमाल है। सुनो अब आओ, पहले मुझे बताओ, इधर देखो आपका ईयर एंड हो रहा है मार्च में, मार्च से पहले आता है फेब, मार्च के बाद आता है अप्रैल। याद है? देखो मैंने 3 महीने बनाए, आपका ईयर एंड मार्च में हो रहा है, उससे पहले फेब आता है, उसके बाद अप्रैल आता है, सही है, और ऊपर जैन और ये इस तरह का ईयर एंड है। अब पढ़ो, कह रहे हैं ड्यूरिंग, अब मैं जरा ईयर के एंड का आपको बैलेंस निकाल के दे रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X4 रेंट पेड वाज 4000, टोटल पेमेंट 4000 की है। आगे इंग्लिश पढ़े, इंक्लूडिंग, इस 4000 के अंदर एक पेमेंट ऐसी भी की है, देखो इस 4000 के अंदर इंक्लूडिंग एन इनवॉइस फॉर 1200, इंक्लूडिंग एन इनवॉइस फॉर 1200 जो कि पे हो गई है फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th अप्रैल X4। देखो इधर देखो यार, वो जो आपने ऊपर पेमेंट्स की ना, ऊपर पेमेंट में से एक पेमेंट आपने 1200 की भी कर दी है। ऊपर वो जो 4000 की पेमेंट की थी, उस 4000 के अंदर एक पेमेंट ऐसी भी की है जो 1200 की है, कर दिया पेमेंट, जो कि उन 3 महीनों के लिए है। 1200 की पेमेंट उन 3 महीनों के लिए है जो अप्रैल में एंड हो रहे हैं। 1200 की पेमेंट उन 3 महीनों के लिए जो अप्रैल में एंड हो रहे हैं। इधर देखें, वो तो जब 3 महीने जो अप्रैल में एंड हो रहे होंगे वो फेब में स्टार्ट हो रहे होंगे, वो 3 महीने जो अप्रैल में एंड हो रहे होंगे फेब में स्टार्ट हो रहे होंगे। यार इन 3 महीनों की 1200 है, इन 3 महीनों की 1200 है, तो 1200 डिवाइड बाय 3 करो, तो यहाँ भी 400, यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400। 1200 डिवाइड बाय 3 करा तो हर महीने 400 आ गया। अब जरा एक बात सुने, जरा मुझे बताएं आपका ईयर एंड कब होता है? आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। आप देख लें क्वेश्चन में, आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो अब जरा मैं एक चीज निकालूं, प्री पेमेंट आ गई है। देखो ऊपर जो तुमने 1200 पे किए ना, ऊपर जो तुमने 1200 पे किए थे किन 3 महीनों के लिए? फेब, मार्च और अप्रैल। ऊपर जो तुमने 1200 पे किए थे उन 3 महीनों के लिए जो फेब, मार्च और अप्रैल के हैं। हाँ, तो ईयर एंड होने तक फेब और मार्च तो यूज कर लिया होगा। जब तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ होगा तो 1200 में से 400 और 400, फेब और मार्च के 400 और 400 800 तो यूज कर लिए होंगे। लेकिन बेटा एक महीने का आपका प्रीपेड होगा। अगर आप ईयर एंड पे खड़े होगे, 31 मार्च की शाम को खड़े होगे, तो अप्रैल के मंथ के 400 आपने पे कर दिए लेकिन यूज नहीं किए हैं। अप्रैल के मंथ के 400 आपने पे कर दिए लेकिन यूज नहीं किए हैं। तो एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड बट नॉट येट यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड प्रीपेड। तो ईयर एंड पे 400 का प्रीपेड होगा, एक्रूड नहीं है, प्रीपेड है। अब इधर देखें, ओपनिंग प्रीपेड यहाँ आता है बेटा, इधर देखें, और क्लोजिंग प्रीपेड इधर आता है। क्लोजिंग प्रीपेड इस साइड पे आता है, सही है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि बताएं एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल देंगे, रहा एक्सपेंस। चलो बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी? 4000 में से 300 और 400 को लेस करो, ये रहा आंसर।
बेटा कॉपी कर लें प्लीज। लिख लिया? बोलो बेटा डन। ये करो एक क्वेश्चन, 18 19 करो, 18 19 और ये तीनों करो, 18 करो, 19 करो, 20 करो, तीनों करो, 18 19 एंड 20, 18 19 एंड 20 ये तीनों करो, 18 19 एंड 20 प्लीज। कर लें भाई?
अब सुने, स्टार्ट करें, कर लिया, बोलो। चलिए बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। रेंट इज पेड बाय बिजनेस इन एडवांस ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर द कमिंग मंथ। आसान उसूल बेटा, जनवरी के एंड में फेब की सैलरी दे देंगे, फेब के एंड पे मार्च की, मार्च के एंड पे अप्रैल की। इसका मतलब हर महीने के एंड पे आने वाले साल, आने वाले महीने के एंड, आने वाले महीने की सैलरी दे देंगे। तो इसका एक और मतलब ये भी हुआ कि जब ईयर एंड हो रहा होगा, ईयर एंड हो रहा होगा और साल का आखिरी दिन होगा, तो उस आखिरी दिन अगले महीने की एक एडवांस पेमेंट कर दी होगी। तो साल के एंड पे एक महीने का प्रीपेड होगा, अभी से समझ लो, साल के एंड पे एक महीने का प्रीपेड होगा। फिर सोचो बेटा, हर मंथ के एंड पे अगले महीने की आप पेमेंट कर देते हो, यानी जनवरी के एंड पे फेब की, फेब के एंड पे मार्च की, मार्च के एंड पे अप्रैल की, एंड सो ऑन। तो इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जब अभी क्वेश्चन में तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा ना, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमेशा एक महीने का प्रीपेड जरूर होगा, ये सोच लो। अब आगे पढ़ो। The payments during the financial year have been, the payment during the financial year have been as follows, have been as follows. अप टू एंड इंक्लूडिंग 31 अगस्त, देखो इंग्लिश पढ़ो, अप टू एंड इंक्लूडिंग 31 अगस्त 500 पर मंथ। यार 31 अगस्त तक और 31 अगस्त वाले दिन भी, 31 अगस्त वाले दिन भी जो पेमेंट हुई 500 की हुई। तो 31 अगस्त वाले दिन जो पेमेंट हुई होगी वो आने वाले महीने के लिए हुई होगी ना। 31 अगस्त वाले दिन जो पेमेंट हुई होगी वो सितंबर के लिए हुई होगी। हाँ, तो सितंबर तक हमने 5-500 यूज किया और उसके बाद 6-600 यूज किया है। सितंबर के मंथ तक हमने 5-500 यूटिलाइज किया और उसके बाद 6-600। चलो रिक्वायरमेंट पढ़ो। व्हाट अमाउंट विल अपेयर इन द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th नवंबर। बेटा हमारा अकाउंटिंग पीरियड नवंबर में एंड हो रहा है। लेटेस्ट से हमारा अकाउंटिंग पीरियड नवंबर में एंड हो रहा है, जरा चालाक बनो। जब इस साल नवंबर में एंड हो रहा है तो पिछले साल के दिसंबर में शुरू हुआ होगा। इस साल नवंबर में एंड हो रहा है तो पिछले साल के दिसंबर में शुरू हुआ होगा। हाँ, लो मैं अकाउंटिंग पीरियड प्लॉट करता हूँ, ये देखो। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। नजर आ रहा है भाई। अब देखें, शुरू में 5-500 रुपए यूज किए थे, शुरू में 5-500 यूज किए थे, मैंने आपको अभी बताया था सितंबर तक, सितंबर के मंथ तक 5-500 यूज किए थे, क्योंकि 31 अगस्त को जो पेमेंट हुई होगी वो भी सितंबर के मंथ के लिए हुई होगी, और उसके बाद 6-600। हाँ, तो ये देख लो, आपका अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है। इस अकाउंटिंग पीरियड का सबसे पहले तो एक्सपेंस निकालना है। तो आपको क्लियर नजर आ रहा है किस मंथ कितना कितना यूज हुआ, आपको क्लियर नजर आ रहा है किस मंथ कितना कितना यूज हुआ। आप देखो इन 12 महीनों में आप गौर करो, पहले 10 महीने दिसंबर से लेकर सितंबर तक देख सकते हो आप, पहले 10 महीने 5-500। तो पीएनएल में क्या आ जाएगा, ये देखो, 500 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 2। सही। हाँ, तो ये आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपको शुरू में ही सवाल के बता दी थी, कि जब नवंबर का एंड होगा ना, तो नवंबर के एंड में हमने दिसंबर की सैलरी पे कर दी होगी। नवंबर यानी अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन हमने अगले महीने की पेमेंट कर दी होगी। तो अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन एक महीने का प्रीपेड होगा। एक महीने का प्रीपेड होगा, तो आंसर कितना है बताओ इसका, ये रहा, ए आंसर है। आंसर इज ए। 6200 का एक्सपेंस है और एक महीने का प्रीपेड है। 6200 का एक्सपेंस है और एक महीने का प्रीपेड है, एक महीने का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्रीपेड है। एक महीने का प्रीपेड है, हो गया। ये रहा क्वेश्चन बेटा, देखो।
अप टू एंड इंक्लूडिंग का मतलब है आज तक और 31 अगस्त वाले दिन भी। अगस्त तक जितने ही महीने आए तब तक यही पेमेंट हुई, और 31 अगस्त वाले दिन भी यही पेमेंट हुई है। तो 31 अगस्त वाले दिन जो पेमेंट होगी वो सितंबर की होगी। तो इसका मतलब सितंबर के मंथ तक 500 यूज किए, और फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर ऑनवर्ड्स हम 600 यूज कर रहे हैं। तभी मैंने स्केच में सितंबर तक 500 लिखा था और उसके बाद फिर 600 लिखा था। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें एक फर्क है। देखो इसमें जरा थीम को देखना, क्या लिखा हुआ है। रेंट इज पेड बाय अ बिजनेस मंथली इन एडवांस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। बहुत आसान। हर महीने की पगार हर महीने के बिगनिंग में, बस जनवरी की सैलरी जनवरी के बिगनिंग में, फेब की सैलरी फेब के बिगनिंग में, मार्च की सैलरी मार्च के बिगनिंग में। बहुत सिंपल। तो इसका एक मतलब क्या बताऊं, जब मंथ एंड होगा ना, मंथ के एंड पे ना कोई एक्रूड होगा ना प्रीपेड, क्योंकि हर महीने के एंड पे उस मंथ की सैलरी दी जा चुकी होगी। हर मंथ के आखिरी वाले दिन तक उसकी सैलरी दी जा चुकी होगी। तो ना कोई एक्रूड होगा ना प्रीपेड होगा। नहीं समझे भाई? हर महीने की अब आप पिछले महीने सैलरी नहीं दे रहे, हर महीने की सैलरी उसी महीने दे रहे हो। हर महीने की सैलरी उसी महीने दे रहे हो। तो मंथ के एंड पे ना कोई एक्रूड होगा ना प्रीपेड होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जब मंथ के एंड पे कुछ नहीं होगा ना, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे भी ना कोई एक्रूड होगा ना कुछ प्रीपेड होगा। तो इस सेकंड वाला जो सवाल है ना 19, उसके एंड पे ना कोई एक्रूड होगा ना कोई प्रीपेड होगा, याद रखना। इधर देखें, कह रहे हैं रेंट इज पेड बाय अ बिजनेस मंथली इन एडवांस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। बेटा गौर से, आप लोग सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, प्लीज सवाल पढ़ें। जब मैं पढ़ रहा हूं तो आप लोग कंसंट्रेट करें प्यारे बच्चों। द पेमेंट्स ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर हैव बीन एज फॉलोज, अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 जून। देख लो, अप टू एंड इंक्लूडिंग यानी जून तक, और 1 जून की पेमेंट भी। तो 1 जून को जून के महीने की पेमेंट होगी, 1 जून को जून के मंथ की पेमेंट होगी। तो जून तक हमने 500 यूज किया है, और जुलाई से लेके फिर 600 के हिसाब से, जुलाई ऑनवर्ड 600 के हिसाब से। सही है? देखो जून तक साफ साफ इंग्लिश पढ़ लो, जून तक 500 यूज किया है, और जुलाई से ऑनवर्ड 600 यूज किया है। अब रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर। फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर। देखें, अकाउंटिंग पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अकाउंटिंग पीरियड 31 अक्टूबर को एंड हो रहा है, तो पिछले साल के नवंबर में शुरू हुआ होगा। इस साल के अक्टूबर में एंड हो रहा है, तो नवंबर में स्टार्ट हुआ होगा। देखो ये रहा अकाउंटिंग पीरियड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। नजर आ रहा है भाई? अब देखें बेटा, कब तक? जून तक 500 थे ना। जून तक कितने थे? 500 थे। देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। बेटा जून के वक्त तक 500 यूज किए थे, और जुलाई से ऑनवर्ड्स 600 यूज किए थे। अब आराम से आप लोग देख लें, आपको इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस निकालना है, आपको इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस निकालना है, पीएनएल निकालना है। तो पीएनएल में क्या क्या रहेगा? देखो, पहले 8 महीने देखो, ये देखो गिन लो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले 8 महीने 500 के हिसाब से यूज किया है, और आखिरी 4 महीने 600 के हिसाब से यूज किया है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस, कितना बना? ये है आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर। 6400 एक्सपेंस फॉर द ईयर है। एक और सवाल वो पूछ रहा है कि क्या ईयर एंड पर कोई एक्रूड या प्रीपेड है? क्या ईयर एंड पर कोई एक्रूड या प्रीपेड है? जवाब नो। जवाब नो, कोई एक्रूड या प्रीपेड नहीं होगा। क्यों? हर महीने की पगार उसी महीने तो दे रहे हैं, हर महीने की सैलरी उसी महीने दे रहे हैं। तो मंथ के एंड पे ना कोई एक्रूड होगा ना कोई प्रीपेड होगा। सही? तो आंसर क्या है बताऊं इसका? इसका आंसर ये रहा, सी आंसर है। देखो सी है, एक्सपेंस ये रहा, और ईयर के एंड पे ना कोई एक्रूड है ना कोई प्रीपेड है। ये देख लो भाई, सोल्यूशन कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 18 था, और ये 19 था। कर लो भाई, कर लो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कर लो, कॉपी करना है।
कर लो बेटा। लिख लिया बोलो भाई बच्चों। चलें, अब इसके बाद ये एक सवाल है ना, असोल्ट ट्रेडर, असोल्ट, ये आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन। असोल्ट ट्रेडर ईयर एंड इज 31 दिसंबर। देखो अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो बेटा जनवरी में शुरू हुआ होगा। जनवरी टू दिसंबर का अकाउंटिंग पीरियड है, जनवरी टू दिसंबर का अकाउंटिंग पीरियड है। पढ़ लो, ये तैयार सवाल है। रेंट इज पेड इन एरियर्स अंटिल 30 अप्रैल द रेंट वाज 240। बेटा 30 अप्रैल तक रेंट 240 पर मंथ था, और फिर 270 पर मंथ हो गया मई से, खत्म। कह रहा है व्हाट इज द सोल ट्रेडर रेंट पेबल फॉर द ईयर, का मतलब ये एक्सपेंस मांग रहा है। फॉर द ईयर इज ऑलवेज एक्सपेंस, फॉर द ईयर मांग रहा है, एक्सपेंस फॉर द ईयर मांग रहा है। तो बस बताओ, 12 महीने जनवरी टू दिसंबर, सवाल को देखो अच्छी तरह। 12 महीने जनवरी टू दिसंबर, पहले 4 महीने कितना रेंट है? पहले 4 महीने 240 है, और आखिरी 8 महीने 270 है। देख लो आराम से, पहले 4 महीने 240 है, और आखिरी 8 महीने 280 के हिसाब से यूज किया है, 270 के हिसाब से यूज किया है। तो अगर आपको एक्सपेंस चाहिए तो ये हो जाएगा, देखो ऐसे ही निकाल देता हूँ। 240 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 270 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। 240 मल्टीप्लाई बाय 4, 30 अप्रैल तक, जनवरी फेब मार्च और अप्रैल, पहले 4 महीने 240, और आखिरी 8 महीने 270। आंसर बोलो, बी है। 3120 आपका आंसर है, 3120 आपका आंसर है, बी। कुछ भी मुश्किल सवाल नहीं था ये, देख लो देख लो, ये मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं था, इतना तैयार सवाल है यार ये तो। चलो, क्वेश्चन नंबर 22, मैं पहले बोल रहा हूँ सिर्फ अकाउंट बना के सॉल्व करना है। एक रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाओ, 1 मिनट में हो जाएगा, तैयार सवाल है। जिस तरह रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल अकाउंट। चलो जल्दी जल्दी, 1 मिनट का सवाल है, पूरे 1 मिनट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 22, 1 से 1.5 मिनट आपके पास है, करके दो। क्वेश्चन नंबर 22, जस्ट मेक योर अकाउंट, सिंपल अकाउंट बना के एक्सपेंस निकालना है। अकाउंट बना के ये निकालना है, एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है अकाउंट बना के। चलो कर लो, छोटा सवाल है यार, क्वेश्चन नंबर 22। करो 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 करो, जल्दी करो बेटा, आराम से हो जाएगा, अकाउंट बनाओ, कर दो सॉल्व। अब बिजनेस पेड, पेड का मतलब कैश पेड, तो बेटा कैश आपको तैयार गिवन है, एक्चुअल कैश पेमेंट कितनी है? 15,000 है, ये यहाँ लिख दी। हाँ, देन द क्लोजिंग एक्रूअल वाज 2000। देखें क्लोजिंग एक्रूअल,
इज अ क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग एक्रूवल इज अ क्लोजिंग लायबिलिटी। तो ओपनिंग एक्रूवल यहाँ आता है, क्लोजिंग एक्रूवल इस साइड पे आएगा 2000। सही है। देन फिर कह रहा है एंड ओपनिंग प्री पेमेंट वॉज 1000। ओपनिंग प्री पेमेंट है 1000। देखो प्री पेमेंट यहाँ आती है, ओपनिंग प्री पेमेंट है 1000, प्री पेमेंट इस साइड पे आती है। चलो अब मुझे बता दो एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आएगा। इन सबको ऐड कर लो, 1000, 15000 और 2000, 18000 आंसर आ रहा है। ये आ रहा है एक्सपेंस। और भूलना नहीं, ईयर के स्टार्टिंग में प्रीपेड है और ईयर के एंड पे एक्रूड है। ईयर के स्टार्टिंग पे प्रीपेड है और ईयर के एंड पे एक्रूड है, ये लिखा हुआ है यहाँ। ईयर के एंड पे एक्रूड है और ईयर के स्टार्टिंग में प्रीपेमेंट है। कर लिया? चलो ये करो। क्वेश्चन नंबर 26, छोटा सवाल है। अगेन अकाउंट बना के होगा, अगेन अकाउंट बना के होगा। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन 1 मिनट का सवाल है। सुनिए बेटा, पहली परसेप्शन ये बना लो, ईयर 2 के लिए सॉल्व कर रहे हो आप। देखो रिक्वायरमेंट में मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ईयर 2 के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ईयर 1 का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ईयर 2 का ओपनिंग होता है। ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस ईयर 2 का ओपनिंग बैलेंस होता है। सुनो, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 अ कंपनी हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 760। इसका मतलब ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ईयर 2 का ओपनिंग, और ईयर 2 का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो प्रीपेड होगा। ईयर 2 का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे है तो प्रीपेड होगा। तो ओपनिंग प्रीपेड है 760, सही है। अब पेमेंट्स फॉर द रेंट, इस साल एक्चुअल कैश पे कितना हुआ है, कैश यहाँ आता है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रेंट वाज प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड कितना है, क्लोजिंग प्रीपेड यहाँ आता है। बताओ बेटा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ रहा है। ये आंसर है 100,700 is your answer. 100,700 is your answer. चलो, अब वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब काफी देर बाद अच्छा सवाल आया, अच्छा गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 करो। अच्छा सवाल है, इस पे 3 मिनट आपको लगेंगे, 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इस पे स्केचिंग करनी होगी, दिमाग से सोचना होगा। और ये याद ना, ईयर 3 के लिए सॉल्व करना है, ईयर 3 के लिए सॉल्व करना है। मैं भी जान लगाऊंगा, तुम्हें भी जान लगानी होगी, पहले से अच्छी तरह पढ़ो।
करें बेटा, सॉल्व करें। चलो बेटा, पहली बात यह है कि सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप, अ कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर। इस ये कंपनी अकाउंट्स बना रही है 31 दिसंबर के लिए, यानी जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग पीरियड है। तो देखो मैंने आपके सामने इसके 3 साल ड्रॉ कर दिए। ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है और ये ईयर 3 है। देख लो, 3 साल मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए, पूरे पूरे लिख के। जनवरी टू दिसंबर के 3 साल ड्रॉ कर दिए, जनवरी टू दिसंबर के 3 साल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड है। अच्छा, अब याद रखना, हमें रिक्वायरमेंट में ईयर 3 के लिए सॉल्व करना है, हमें ईयर 3 का एक्सपेंस निकालना है, हमें ईयर 3 का एक्सपेंस निकालना है, सही है। अब जरा देखते हैं पेमेंट कब कब हो रही है, पेमेंट पीरियड देखते हैं। मैंने कितनी दिनों से बोल रहा हूँ यार, पिछले 3-4 दिन से, एक होता है पेमेंट पीरियड, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। अब मैं पेमेंट पीरियड देख रहा हूँ, सुनो। इट ऑलवेज पेज इट्स इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली इन एडवांस, हमेशा पूरे 12 महीने का एडवांस देते हैं, लेकिन कब देते हैं? ऑन द ड्यू डेट ऑफ 1 सितंबर। यानी इनका उसूल है, देखो सुनो, पेमेंट होती है इस सितंबर से अगले अगस्त तक, फिर इस सितंबर से अगले अगस्त, फिर इस सितंबर से अगले अगस्त, सही है। अब देखें आज तक ये पेमेंट्स हुई हैं, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स ये प्रीमियम पे हुआ है। ईयर 1 में कितना हुआ है? देखो इधर देखो, ईयर 1 यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ईयर 1 ये रहा। ईयर 1 में इस सितंबर से लेके अगले अगस्त तक, इस सितंबर से लेके अगले अगस्त तक जो पेमेंट हुई है, देखो मैं डॉट लगा रहा हूँ, इस सितंबर से लेके अगले अगस्त तक 2400 पे हुए हैं। इस सितंबर से लेके ईयर 1 में जो सितंबर था वहां से लेके अगले अगस्त तक 2400 पे हुए हैं। देखो बेटा, आप गौर से देखना प्लीज, तुम लोग नहीं देख रहे हो। फिर ईयर 2 में इस सितंबर से देखो, ये वाला जो सितंबर है ना, यहाँ पे हुआ है 2760, ये 2760 यहां से लेके अगले 12 महीने के, देखो नीचे डॉट लगा रहा हूं, ये 2760 यहां से लेके अगले 12 महीने तक के लिए थे। हाँ, फिर एक और सितंबर आया, फिर इस सितंबर में मैंने कितनी पेमेंट की? ये पेमेंट हुई है 3840। ये 3840 यहां से सितंबर से लेके, यहां वाले सितंबर से लेके अगले 12 महीने, अगले अगस्त तक के लिए, अगले अगस्त तक के लिए, सही है ना। देखें आपके सामने पेमेंट मैंने तीनों पेमेंट कर दी है, तीनों पेमेंट कर दी है। अब बताओ किस अकाउंटिंग पीरियड के लिए सॉल्व करना है, जरा रिक्वायरमेंट में देख लो, रिक्वायरमेंट में अच्छी तरह देख लें किस अकाउंटिंग पीरियड के लिए सॉल्व करना है। ईयर 3 के लिए सॉल्व करना है। रिक्वायरमेंट साफ साफ कह रही है ईयर 3। ये देखो मैं बॉर्डर बना रहा हूँ, ईयर 3 यहाँ शुरू हो रहा है, ईयर 3 का अकाउंटिंग पीरियड यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। अब देखो ईयर 3 में टोटल 12 महीने, ईयर 3 में जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने। एक बात बोलूं, ये देखो मेरे हाइलाइटर को, पहले जो 8 महीने ना, ये अगस्त तक के 8 महीने, इसकी कैलकुलेशन इस 2760 के हिसाब से होगी। ये जो पहले 8 महीने, इसकी कैलकुलेशन होगी 2760 के हिसाब से, इसकी कैलकुलेशन होगी 2760 के हिसाब से। देखो इधर मैं कर रहा हूं, मैंने यहाँ लिखा, यहाँ देखें 2760, ये 2760 पूरे 12 महीने का था ना, ये 2760 जो लास्ट ईयर पे किया था पूरे 12 महीने का था ना, इसके 8 महीने देखो, उसके 8 महीने ये रहे, ये अगस्त तक के 8 महीने हमारे अकाउंटिंग पीरियड में लाया कर रहे हैं, इंटू 8/12, एक ये 8 महीने का निकाल लिया। फिर बेटा ये देखो, ये अब यहाँ देखो, इधर आओ, फिर अब इधर देखो, ये वाले जो आखिरी 4 महीने देखो, येलो हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किए हैं। ईयर 3 के आखिरी 4 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो ईयर 3 के आखिरी 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके लिए हमने ये वाली पेमेंट की है, देखो 3840। तो ये जो आखिरी 4 महीने है ना, ये जो आखिरी 4 महीने 3840 के हिसाब से निकलेंगे। ये आखिरी 4 महीने साल के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3840 के हिसाब से निकलेंगे।
तो 3840 12 महीने का इंटू 4/12 कर लो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम इन दोनों को ऐड कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम इन दोनों को ऐड कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3120। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3120। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3120। तुम्हारा आंसर आ गया 3120। बेटा लिख लिया? प्यारे प्यारे बच्चों लिख लिया? बोलो। चलो कर लिया आपने? अब ये करो, आसान है। 24 इज इजी। 24 24 करो। अब यहाँ देखें क्या कह रहे हैं। अ टेनेंट पेज एनुअल रेंट 6000। बेटा पूरे साल का रेंट है 6000। मैंने चुपचाप 6000 को डिवाइड बाय 12 करा तो एक महीने का आ गया 500। याद रखना 500 पर मंथ है। पूरे साल का 12 महीने का 6000 है तो पर मंथ 500 होगा। पेमेंट इज मेड क्वार्टरली इन एडवांस। उसूल सुन लो, हर क्वार्टर, हर 3 महीने के बिगिनिंग में एक साथ 3 महीने की पेमेंट। हर 3 महीने के बिगिनिंग में एक साथ 3 महीने की पेमेंट। ऑन 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। सही है? यहाँ देखें, मैं आपके सामने पूरी स्टोरी बनाता हूँ। ये देखो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर देख लें, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलो देखो, 1 जनवरी को यहाँ 1500 पे किए होंगे। अगले 3 महीने के 500, 500 और 500 देख लो। फिर 1 अप्रैल को आने वाले 3 महीने के 1500 पे करे होंगे, 5, 5 एंड 5। फिर 1 जुलाई को आने वाले 3 महीनों के 1500 पे किए होंगे, 5, 5 एंड 5। फिर 1 अक्टूबर को 1500 पे किए होंगे आने वाले 3 महीने के, 5, 5 एंड 5। ऐसा ही है। अब बताएं, आपके सामने सब कुछ है। सिंपल, एक्सपेंस भी नहीं निकालना इस बार, तो ईयर एंड का प्रीपेड निकालना है बस।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ अक्टूबर। बताओ बेटा, कह रहा है ईयर एंड, ये बेटा ईयर एंड है 31 अक्टूबर को, ईयर एंड है 31 अक्टूबर को। कह रहा है कि क्या ईयर एंड पर कोई प्रीपेड या एक्रूड है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है सर। थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं, देखें जो 1 जुलाई को 1500 पे किए थे, ये इसी साल पे करे थे और इसी साल यूज कर लिए थे। ये 1 जुलाई को जो 1500 पे किए थे, ये इसी साल पे किए और इसी साल यूज कर लिए। लेकिन बात सुने, 1 अक्टूबर को जो हमने 1500 पे किए थे, 1 अक्टूबर को जो 1500 पे किए थे, ईयर एंड होने तक सिर्फ ये एक महीने का 500 यूज किया था। और जब तुम अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे खड़े हो गए, 31 अक्टूबर की शाम को खड़े हो गए, तो तुमने आने वाले 2 महीने, के 500 और 500 हजार पे कर दिए, लेकिन यूज नहीं किए। तुमने आने वाले 2 महीने के 500 और 500 हजार पे कर दिए हैं, लेकिन यूज नहीं किए, हैं। हाँ, तो बेटा ईयर एंड पर आपके पास 1000 का प्रीपेड होगा, ईयर एंड पर आपके पास 1000 का प्रीपेड होगा, ईयर एंड पर आपके पास 1000 का प्रीपेड होगा। ओके, ये रहा आंसर। आंसर इज डी। कर लिया? हाँ भाई, कर लिया। हो गया। चलो, ये एक सवाल करो, 156। ये आपकी एग्जाम किट का सवाल है, एग्जाम किट क्वेश्चन ही है। करो, ये अच्छा सवाल है बहुत, एग्जाम किट का सवाल है। स्केच बना के कर लो, हो जाएगा। स्केच बना लो अप्रैल से मार्च तक का। पेमेंट पीरियड है अप्रैल टू मार्च। देखो हमेशा एक बात यार ना, एक चीज होती है पेमेंट पीरियड, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, एक होता है पेमेंट पीरियड, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। सही है, पेमेंट पीरियड बोल रहा हूँ अप्रैल टू मार्च, जबकि अकाउंटिंग पीरियड रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। करो।
चलो मैं कर रहा हूँ, देखो ऐसे होगा। इन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर इन्होंने पे करा था अप्रैल से लेके मार्च तक। ये देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ये 12 महीने नजर आ रहे हैं। इन 12 महीनों के लिए इन्होंने पे करा था 10,800। इन 12 महीनों के लिए पे किया था 10,800। चुपचाप बच्चों की तरह निकाल लो, 10,800 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 900। तो पर मंथ 900 रुपये पर मंथ, 900 रुपये यूज किया होगा, 9,900 यूज किया होगा। फिर उसके बाद देखो, फिर इस बार आपने पे किया है, इस बार अप्रैल से मार्च तक के लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। इस बार जो पे हुआ है वो 12,000 पे हुआ है। 12,000 12 महीनों के लिए, 12,000 12 महीने के लिए तो पर मंथ 1,000 होगा। 12,000 12 महीनों के लिए तो पर मंथ कितना होगा? 1,000 होगा। हर महीने 1,000 के हिसाब से होगा। हाँ ठीक है। स्क्रीन पे नजर आ रहा है किस मंथ कितना कितना यूज हुआ है। स्क्रीन पे नजर आ रहा है किस मंथ कितना कितना यूज हुआ है। अब बताओ, मैंने यूटिलाइजेशन कर दी। अब असल चीज है, अब अकाउंटिंग पीरियड। बस अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बनाओगे हो जाएगा। व्हाट फिगर शुड बी इंक्लूडेड इन बी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून? फॉर द ईयर एंडेड 30th जून। ये देखें, अब मैं अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो, आपका अकाउंटिंग पीरियड जून में एंड हो रहा है, तो पिछले साल के जुलाई में स्टार्ट हुआ होगा। ये देख लो, ये देख लो, आपका अकाउंटिंग पीरियड जून में एंड हो रहा है, तो पिछले साल के जुलाई में स्टार्ट हुआ होगा। अब मैं अकाउंटिंग पीरियड के मंथ्स पे राइट टिक कर रहा हूँ। ये देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये अकाउंटिंग पीरियड के मंथ्स पे टिक मार दिया। ये अकाउंटिंग पीरियड के मंथ्स पे टिक कर दिया, हाँ भाई पक्का। अब आप मुझे बताएं, मेरे पास पीएनएल में एक्सपेंस कितना जाएगा? पीएनएल में जरा आप देखें, हाँ, पहले 9 महीने जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने जो हैं, जो ब्लू टिक किया हुआ है, 900 यूज किए, और आखिरी 3 महीने 1,000 1,000। अकाउंटिंग पीरियड के पहले 9 महीने 900 यूज किए, और आखिरी 3 महीने 1,000 1,000। तो पहले 3 महीने का आएगा 900 मल्टीप्लाई बाय, पहले 9 मंथ्स का आएगा 900 इंटू 9 प्लस 1,000 इंटू 3। करो बेटा। 11,100। 11,100 का एक्सपेंस आ गया। एक तो आपका एक्सपेंस आ गया 11, तो ए या सी में से कोई आंसर है? ए या सी में से कोई आंसर है? ए या सी में से 11,100 का एक्सपेंस तो आ गया। अब एक और बात वो पूछ रहा है कि क्या इधर 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 देखें, ईयर एंड पर कुछ प्रीपेड है? क्या ईयर एंड पर कुछ प्रीपेड है? जी बिल्कुल। ईयर एंड पर कुछ प्रीपेड है? जी बिल्कुल है। कैसे? आपने यार ये जो ऊपर 12,000 पे किए थे ना, ऊपर आपने 12,000 जो पे किए थे, वो ये पूरे 12 महीने के लिए पे किए थे। 1 अप्रैल को 12,000 अगले 12 महीने के लिए पे किए थे। तो जब तुम 30 जून की शाम को खड़े होगे, जब तुम 30 जून की शाम को खड़े होगे, तो उस 12,000 में से तुमने 3,000 यूज कर लिए होंगे। उस 12,000 में से तुमने ये 3,000 यूज कर लिए होंगे, और जब तुम ईयर एंड पे खड़े होगे, बाकी आने वाले 9 महीने की तुमने पेमेंट कर दी होगी। तुम 30 जून की शाम को खड़े होगे तो आने वाले 9 महीने की पेमेंट कर दी होगी, लेकिन यूज नहीं किया होगा। तो expenses which have been paid but not yet utilized are called prepaid। तो आंसर है 9,000 की प्रीपेमेंट। आंसर इज ए। आंसर इज ए। 156 का आंसर ए है। आसान सवाल था ये, मुश्किल सवाल में नहीं आता। अच्छा सवाल था। लिख लिया बेटा मेरे बच्चों? लिख लिया? बोलो भाई।
चलो ये सवाल करो, बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल करो, ये मुझे अकाउंट बना के करके दो। ये अकाउंट बना के कर दो 163। 163 ये भी आपकी किट का सवाल है, एग्जाम किट वाला सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम किट का। करके दें अकाउंट बना के। बेटा ये क्वेश्चन करें। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अकाउंट बना के करें। ये सवाल अकाउंट बना के सॉल्व करें। अकाउंट बना के सॉल्व करें। अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, बहुत ही आउट क्लास सवाल है। ये लास्ट सवाल है बस, हमारी क्लास का आज का लास्ट लास्ट क्वेश्चन है ये देखें। अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर, याद रखना अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर। बेटा तो देखें, ऑन 1st of January X3 बिजनेस हैड प्रीपेड इंश्योरेंस। बताओ बेटा, ये इंश्योरेंस का अकाउंट बनाया, इंश्योरेंस पेबल अकाउंट, और ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग प्रीपेड है 10,000। ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग प्रीपेड है 10,000, खुद से मुंह से बोल दिया। ओपनिंग प्रीपेड ओपनिंग एसेट होता है, जागो बिल्कुल। ऑन 1st of August X3 इट पेड ड्यूरिंग देयर, एक कैश पे हुआ, इस साल में एक ही बार कैश पे हुआ। इट पेड द एनुअल इंश्योरेंस इनवॉइस ऑफ 36,000। सुनो बेटा, इस साल जो कैश पे हुआ है वो 36 का हुआ है, 36 का हुआ है। बस अब एक मसला है इस पूरे सवाल में, जो जिस तरह हमने पिछले सवाल नहीं किए थे, क्लोजिंग प्रीपेड गायब है। क्लोजिंग प्रीपेड गायब है। क्लोजिंग प्रीपेड निकालना एक आर्ट है भाई। ओपनिंग प्रीपेड भी गिवन है, कैश पेमेंट भी गिवन है। ओपनिंग प्रीपेमेंट भी गिवन है और कैश पेमेंट भी गिवन है। सिर्फ क्या गायब है? क्लोजिंग प्रीपेड गायब है, वो ढूंढना कमाल है। अब देखो मैं पढ़ के ढूंढ लेता हूँ, पढ़ो। ऑन 1st of August X3 इट पेड इन फुल, देखो, द एनुअल इंश्योरेंस इनवॉइस ऑफ 36,000 टू कवर टू कवर टू कवर द 12 मंथ्स टू 31st July X4। इधर देखें, यहाँ देखें भाई, हमारा अकाउंटिंग पीरियड ये था, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ये अकाउंटिंग पीरियड था। इसने यहाँ देखो, फर्स्ट इधर देखो, 1st of August को आके, 1st of August को इसने 36,000 की पेमेंट की। 1st of August को इस 36,000 यहाँ पे किए अगले 12 महीने के लिए। 1st of August को 36,000 पे किया अगले अगले 12 महीने के लिए। तो देखो बेटा, 36,000 जब अगले 12 महीने के लिए पे किए होंगे तो डिवाइड बाय 12 करो, तो पर मंथ 3,000 होगा।
36,000 अगले 12 महीने के लिए पे किए होंगे तो पर मंथ 3,000 होगा। इधर देखो, तो इस 36 में से 3 3 3 3 और 3, 36 में से 3 3 3 और 3 और 3, यानी ईयर एंड होने तक ये 5 महीने बाकी थे। बेटा जब हमने 1 अगस्त को पेमेंट की और हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, हमने 1 अगस्त को पेमेंट की और हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने तक ये 5 महीने तो हमने यूज कर लिए होंगे ना। अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने तक 5 महीने तो यूज कर लिए होंगे। तो 36 में से 3 3 3 3 और 3 15,000 तो यूटिलाइज हो गया होगा। 36 में से 3 3 और 3 और 3 15,000 तो यूटिलाइज हो गया होगा। तो ईयर एंड पर अनयूटिलाइज यानी प्रीपेड कितना होगा? ईयर एंड पर अनयूटिलाइज यानी प्रीपेड कितना होगा? 36,000 में से 15 लेस कर दो तो 21,000 ईयर एंड पे प्रीपेड होगा। 21,000 यूं समझ लो या फिर 7 महीने का प्रीपेड है। भाई देखो 12 महीने में से 5 महीने तो हमने इस्तेमाल कर लिए ना, 12 में से 5 तो इस्तेमाल कर लिए, तो ईयर एंड पर अगर आप देखो तो 7 महीने का प्रीपेड होगा और वो 7 महीने का प्रीपेड 21,000 होगा। तो क्लोजिंग प्रीपेमेंट ये देखो अकाउंट में जाके लिख दो 21,000, लिख दिया। क्लोजिंग प्रीपेमेंट अकाउंट में जाके लिख दो 21,000। हाँ भाई, अब आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि बताएं एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल दें। आप लोग निकाल लेते थे इसी तरह अकाउंट बना के, देख लो। टेक योर टाइम, मैं खामोश हूँ, आप देख लें कितना आएगा। ये आंसर है, देख लो भाई। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था, कॉपी कर लें, कॉपी कर लें प्लीज, कॉपी कर लें। समझ गए ये सवाल? चले, आज के लिए इतना ही रखने हैं, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज।